हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वैलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स मूवी को। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में टाइमिंग बताई जाती है 1975 की। इसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को दिखाया जाता है जो अंतरिक्ष में हो रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। इसके बाद 2020 में चाइना अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को यूएस के साथ बांटता है। अब 2031 तक सारे देश मिलकर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन बनाते हैं। अब 2150 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अल्फा एक इंटरगैलेक्टिक स्पेस स्टेशन बन चुका है, जहां पर पृथ्वी के लोगों के साथ साथ और भी जो अंतरिक्ष के लोग हैं यानी एलियंस वगैरह वो भी आते हैं और ये सभी मिल करके एक साथ में स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा होता है, इसी वजह से इसका खतरा रहता है कि अर्थ के ऑर्बिट में कभी भी क्रैश हो सकता है और इसी वजह से अब डिसाइड किया जाता है कि इसको ग्रेविटी से अलग करके यूनिवर्स में ले जाया जाएगा। इस स्पेस स्टेशन पे इंसानों के साथ अलग अलग तरह के जानवर, साथ ही अलग अलग प्रजातियों के लोग भी हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है 600 साल के बाद का। इसमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम है न्यूलिस। यहाँ पे इंसानों की तरह दिखने वाले ही क्रिएचर्स हैं और इन क्रिएचर्स को पर्ल्स बोला जाता था क्योंकि ये पर्ल्स की ही पॉलिशिंग और फिनिशिंग का काम करते थे। सी के अंदर पाए जाने वाले हर एक पर्ल के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा थी। इन लोगों के पास म्यूल रेपिटेटेड नाम का एक क्रिएचर था और इस क्रिएचर की खास बात ये थी कि अगर इस क्रिएचर को कोई चीज़ खिलाई जाए तो वो उस चीज़ को वापस रिप्लिकेट करता था। अब ये लोग उस क्रिएचर को पर्ल खिलाते थे जिसकी वजह से वो बहुत सारे पर्ल्स उनको वापस देता था और वो सारे पर्ल्स वो नेचर को लौटा देते थे। अब इस तरह से इनके प्लेनेट पे सब बहुत अच्छा होता है, पर एक दिन अचानक से इनके प्लेनेट पे बहुत सारे प्लेन्स क्रैश होने लगते हैं और इसकी वजह से इनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने लगता है। अब ये लोग वहाँ देखने जाते हैं कि ये सब क्या है और गलती से वे लोग यहीं पर लॉक हो जाते हैं और इसी में उनकी एक प्रिंसेस वहीं बाहर छूट जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो यूनिवर्स के लिए एक मैसेज डिलीवर करती है। ये एक टेलीपैथिक मैसेज होता है जो कॉस्मिक वेव्स की तरह दिखाई देता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने यूनिवर्स में शांति बनाए रखने के लिए अलग अलग डिविजन्स ओपन किए थे जिनमें शामिल थे पुलिस, आर्मी वगैरह वगैरह। अब हम मिलते हैं मेजर वैलेरियन और उसकी पार्टनर सार्जेंट लॉरेंस से। ये दोनों के दोनों फेडरेशन के लिए काम करते थे और अब ये वेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट का। इसी दौरान जो म्यूल प्लैनेट की प्रिंसेस ने टेलीपैथिक मैसेज यूनिवर्स के लिए डिलीवर किया था वो सपने के जरिए मेजर वैलेरियन को दिखाई देता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आती है जो लॉरेन ही है। अब उन्हें नेक्स्ट असाइनमेंट भी मिल जाता है और शिप में जाने के बाद वैलेरियन अपने सपने को स्कैन करने लगता है। अब उसे पता चलता है कि ये सिग्नल स्पेस टाइम में कन्वर्ट किया गया था और इसीलिए ये मैसेज प्रेजेंट या पास्ट का भी हो सकता है, यानी इसके ओरिजिन का कुछ भी पता नहीं है। अब इनकी नेक्स्ट असाइनमेंट होती है। इसमें इन्हें कायरियन प्लैनेट पर जाना था और यहाँ से इन्हें कन्वर्टर नाम की लास्ट स्पीसीज को रिट्राइव करना था जो कि एक ब्लैक मार्केट में बिक रहा था। अब ये लोग इस प्लैनेट पे पहुँच जाते हैं जो काफ़ी अलग था दिखने में, लगभग रेगिस्तान जैसा था। और यहाँ वो देखते हैं कि उनका जो ब्लैक मार्केट है वो अलग ही डायमेंशन में बना हुआ है और उसको देखने के लिए इंसानों को स्पेशल ग्लासेस पहनने होते थे ताकि वो उस डायमेंशन को देख पाए। वैलेरियन वहाँ पर जाकर सर्जेंट कूपर से मिलता है जो उसे स्पेशल ग्लासेस और गन देते हैं और उन्हें इनविजिबल भी कर देते हैं। अब हम यहाँ का मार्केट देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग एलियन क्रिएचर्स भी रहते हैं। अब ये मार्केट में फाइनली उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो डील हो रही थी। ये डील एलियन माफिया और एक म्यूल प्लैनेट के लोगों के बीच में हो रही थी। एलियन उनको म्यूल कन्वर्टर देता है और ये लोग बदले में उन्हें वो इकलौता पर्ल देते हैं जो उनके पास आखिरी बचा है। अब वहाँ पर इनविजिबल वैलेरियन आ जाता है और उस कन्वर्टर को अपने हवाले ले लेता है और वहाँ पर वो पर्ल को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये पर्ल उसके सपने के जैसा ही पर्ल था। अब ये म्यूल के लोग भी उसे देख लेते हैं। वो उनसे कुछ पूछना चाहता था लेकिन तभी वो कन्वर्टर उस पर हमला कर देता है और इसी वजह से वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाती है और इसी वजह से वैलेरियन यहाँ पर गुम हो जाता है।
और वो एलियन क्रिएचर्स भी अब वैलेरियन के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ का सर्जेंट कूपर उसे बचा लेता है और अब वो वापस अपने शिप में आ जाता है। वापस आने पर वो देखता है कि एक जायंट एलियन क्रिएचर उसके शिप के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लोग इतनी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कि वो एलियन क्रिएचर नीचे गिर जाता है। अब अपने शिप के अंदर वैलेरियन उस पर्ल को स्कैन करता है और उसे पता लगता है कि उस एक पर्ल में इस शिप से 10 गुना ज़्यादा पावर है और ये पर्ल प्लैनेट म्यूल से ओरिजिन हुआ है और यही प्लैनेट पिछले 30 सालों से एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब वो इस प्लैनेट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो एक्सेस डिनाइड बताता है और सिर्फ जनरल्स ही इस प्लैनेट की डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये बात इसको काफ़ी अजीब भी लगती है। अब हम देखते हैं उस म्यूल कन्वर्टर को, जो इनके स्पीसीज का आखिरी म्यूल कन्वर्टर बचता है। अब ये लोग अल्फा में जाते हैं। ये जगह बहुत बड़ी शहर की तरह बन चुकी थी। इसके साउथ पार्ट में सबमर्ज पार्ट था, जहाँ पे 800 से ज़्यादा स्पीसीज पानी के अंदर रहती थी। यहाँ पे काफ़ी यूनिक और अलग अलग स्पीसीज थे। साथ ही यहाँ पे कोबाल्ट की फार्मिंग भी की जाती थी। इसके नॉर्थ में गैशियस लैंड था, जहाँ पे अजीने नाम की स्पीसीज थी। काफ़ी सेंसिटिव होने के कारण न्यूरोसाइंस और मॉलिक्यूलर कंपोनेंट भी स्पेशलाइज थे, जो किसी भी सेल को ग्रो या रीजनरेट कर सकते थे। इसके ईस्ट में ओमलेलाइट्स की कॉलोनी थी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे फाइनेंस, बैंक, इन सेक्टर्स को संभालते हुए इनका डेटा सेव रखते थे। और इसके वेस्ट साइड में थे 9 मिलियन ह्यूमन स्पीसीज और इनके अलावा अल्फा में और भी कई सारे एलियन के स्पीसीज थे, लेकिन ये 4 डायरेक्शंस मेजर थी। अब यहाँ पर लैंड करते ही स्टेशन के कमांडर फिलिप इन दोनों से मिलते हैं और उनको आगे के लिए एक इम्पॉर्टेंट और क्लासिफाइड ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि अल्फा स्टेशन के बीचों बीच उनको कोई अननोन पॉप्स दिखाई दे रही है और जिन ट्रुप्स को फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पर भेजा गया था वो लौटकर कभी भी वापस नहीं आए। ये एक इन्फेक्शन की तरह है जो ट्यूमर की तरह बढ़ रहा है और हो सकता है ये एक दिन पूरे अल्फा को अपने अंदर निगल जाए और इसीलिए किसी भी हालत में उन्हें इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। अब वो लोग एक इंटरनेशनल समिट बुलाते हैं जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स के एलियंस आने वाले थे और वहाँ पर इसी इशू को डिस्कस किया जाना था। अब इस मीटिंग में जो भी डिस्कशन होगा वो फिलिप गवर्नमेंट को बताते, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने लॉर्डिन और वैलेरियन को इस मीटिंग में भेज दिया ताकि वो मीटिंग की हाईलाइट लेके आए। ये बात सुनकर कमांडर थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। इसके अलावा कमांडर फिलिप ने 2 रोबोट बनाए हुए हैं जो कैट्रॉन रोबोट सोल्जर्स थे, जो सिर्फ उनका ही कमांड मानते थे। अब इस समिट से पहले 2 चीज़ें दिखाई जाती है। एक कि ये जो कमांडर है इन्होंने सीक्रेटली म्यूल प्लैनेट के एक क्रिएचर को पकड़ा हुआ था और दूसरा वो लॉर्लिन से उस कन्वर्टर क्रिएचर को मांगते हैं, लेकिन लॉर्लिन उनको वो लौटाने से मना करती है क्योंकि एज पर प्रोसीजर वो उसके पास ही रहेगा। अब समिट शुरू होता है जहाँ पर बहुत सारे एलियंस आए होते हैं। अब मैटर इनका शुरू होने ही वाला था कि तभी हाईली टॉक्सिक एनवायरनमेंट से एक अननोन एंटिटी इनके पास आती है और अब जैसे ही मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है तो हम देखते हैं ये वही म्यूल प्लैनेट के लोग हैं। अब ये कमांडर फिलिप को अपने साथ ले जाते हैं। अब कमांडर को बचाने के लिए वैलेरियन उनके पीछे चला जाता है। अब काफ़ी दूर तक चेस करने के बाद उसका प्लान डेड जोन में क्रैश हो जाता है। ये एरिया डेड जोन इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर इंसानों की एंट्री अलाउ नहीं। अब गवर्नमेंट वैलेरियन को वहीं छोड़ देती है और ये देखकर लॉर्लिन को बिल्कुल सही नहीं लगता और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए जाती है, पर उसे परमिशन ना मिलने पर वो ये काम इलीगली करती है। अब हम कुछ छोटे एलियन क्रिएचर्स को देखते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी राज बता देते हैं, तो उनकी मदद से वो जेलीफिश के जरिए वैलेरियन कहाँ एग्जैक्ट क्रैश हुआ इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है और अब वो ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर काफ़ी दिक्कतों के बाद में वो वैलेरियन से मिल जाती है, वो उसे होश में लाती है और अब थोड़ी ही दूर चलने के बाद में खुद लॉर्लिन को बेटोस नाम के एलियन किडनैप कर लेते हैं। गवर्नमेंट लॉर्लिन को ट्रैक करती है और इससे उन्हें पता भी चल जाता है कि बेटोस ने लॉर्लिन को किडनैप कर लिया है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करते क्योंकि ट्रीटी के अनुसार उस जगह पर इंसानों का जाना मना है और ये बात वैलेरियन को भी पता थी, इसीलिए वो डायरेक्ट उसकी मदद करने के लिए नहीं जाता। वो पहले एक शेप शिफ्टिंग एलियन को ढूंढने के लिए रेड एरिया में चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी कोशिश के बाद उसे वो क्रिएचर मिल जाता है। यहाँ पर इस क्रिएचर का रोल निभाया है रेहाना ने। इसका नाम यहाँ बबल होता है, जो एक पोल डांसर थी।
यहाँ पर रिहाना का एक पोल डांसिंग एक्ट दिखाया जाता है। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो वैलेरिन की मदद भी करती है। वो एलियन के शरीर के अंदर जाके बेटोज एलियन की तरह बन जाती है और उनके प्रोहिबिटेड एरिया में ये दोनों चले जाते हैं। अब वहाँ पर एक डिनर फीस्ट चल रहा था। उनके किंग को अलग अलग टाइप का डिनर बहुत पसंद था। अब यहाँ पर हम लॉर्लिन को देखते हैं। ये किंग उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वैलेरिन और बबल आके लॉर्लिन को छुड़ा लेते हैं। अब इसी दौरान एक एक्सीडेंट होता है जिसमें यहाँ बबल की मौत हो जाती है और अब लॉर्लिन और वैलेरिन भी रीयूनाइटेड हो जाते हैं। फिर वो रेड जोन के अंदर जाते हैं। कमांडर फिलिप ने उनको बताया था कि एक टॉक्सिक एरिया है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एनवायरनमेंट पूरी तरह से साफ था। यहाँ पहुँचने पर इनको एक अजीब सी शील्ड दिखाई देती है और म्यूल प्लैनेट के लोग आकर इनको अपने साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर कमांडर भी था। अब यहाँ के जो किंग है वो उन्हें सारी हकीकत बताते हैं कि कैसे उनका प्लैनेट बहुत खुशहाल था। ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगी काफ़ी सेंचुरीज तक बहुत अच्छे से जी रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जब इंसानों के बीच में वॉर चल रहा था। ये एक स्पेस वॉर था और इन दोनों ग्रुप्स को अल्फा स्टेशन पर कब्जा करना था और गवर्नमेंट की तरफ से कमांडर फिलिप ये वॉर लड़ रहे थे। और जब इनको मिसाइल लॉन्च करनी थी तो इनको वार्न किया गया कि इनके पास म्यूल प्लैनेट है और ये भी कहा गया कि यहाँ पर पर्ल्स रहते हैं तो उनको नुकसान होगा, साथ ही प्लैनेट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। फिर भी उन्होंने लड़ाई जीतने के लिए वो फ्यूरियन मिसाइल लॉन्च कर दी, जिसके विस्फोट की वजह से ये पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया और इसी में उनकी प्रिंसेस भी मारी गई। लेकिन मरने से पहले उसने इस पूरे प्लैनेट की हिस्ट्री का एक मैसेज डिलीवर किया और ये मैसेज 30 साल के बाद जाकर के वैलेरिन को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि ये प्लैनेट 30 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था और इस मैसेज के साथ ही प्रिंसेस ने अपनी सोल का एक पीस डिलीवर किया था जो वैलेरिन के अंदर था। अब जब वो वैलेरिन को देखते हैं तो उनको अपनी बेटी की परछाई उसके अंदर दिखाई देती है और इस एक्सीडेंट के बाद में जो लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे उन्होंने इस स्पेस क्राफ्ट को रिपेयर किया। उन्होंने इसके अंदर स्पेस, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में सीखा। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी स्पीसीज है उनके बारे में नॉलेज गेन किया। फिर कुछ सालों बाद ये इसी शिप के जरिए अल्फा प्लैनेट पर आ गए और यहाँ पर वो नई नई चीज़ें सीखते गए। उन्हें नॉलेज मिला कि स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाते हैं और कैसे किसी दूसरे प्लैनेट को हैबिटेबल बना के वो वहाँ रह सकते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही पर्ल बचा था और उसको कन्वर्ट करने के लिए उन्हें वही क्रिएचर चाहिए था और वही चीज़ वो ब्लैक मार्केट के अंदर ढूंढने के लिए गए थे ताकि किसी तरह से उनका प्लैनेट वापस से बच जाए। और जब ये बात कमांडर को पता चलती है तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए कि उसने जीतने के लिए एक पूरे प्लैनेट को तबाह किया था, तो जहाँ म्यूल लोग रहते हैं उस एरिया को रेड जोन बना दिया और उन लोगों को वो मारने की कोशिश कर रहा था। उसने म्यूल प्लैनेट की सारी जानकारी क्लासिफाइड कर दी। अब ये सारी बातें ये वैलेरिन को बता देते हैं। अब वो कमांडर को जगाते हैं। अब यहाँ पे कमांडर अपनी गलती को मानने के बजाय इनको गुस्से से अरेस्ट करने के लिए बोल देता है। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने कमांडर को ढूंढने के लिए कुछ सोल्जर्स इस प्लैनेट के आसपास भेज दिए थे जो इन पर कभी भी अटैक करने वाले थे और इन सोल्जर्स के साथ कमांडर के कैट्रॉन रोबोट भी यहाँ आए थे। अब वैलेरिन को समझ में आता है कि ये लोग इन पर अटैक करने वाले हैं। अब उसे एक सर्विस मॉड्यूल दिखता है। वहाँ से वो कमांड सेंटर में कॉल करके उन्हें अटैक को रोकने के लिए कहता है और ये सारा किस्सा बता देता है। अब कमांडर फिलिप को वहाँ पर लाया जाता है, लेकिन वहाँ पर अपनी गलती को मानने के बजाय वो कैट्रॉन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद इस म्यूल प्लैनेट के बाहर अंधाधुंध गन फायरिंग शुरू हो जाती है। इसमें गवर्नमेंट के वो सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब वो कैट्रॉन्स यहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब कमांड सेंटर के कैट्रॉन्स को डीएक्टिवेट किया जाता है। दूसरी तरफ वैलेरिन भी सारे कैट्रॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और आखिर में गवर्नमेंट फिलिप को अरेस्ट करने का वारंट भेज ही देती है। अब क्योंकि सारी सच्चाई वैलेरिन और लॉरेन को पता थी, इसीलिए वो कन्वर्टर उन क्रिएचर्स को दे देते हैं ताकि ये अपना एक नया प्लैनेट ढूंढ के वहाँ पर रह सके। अब उस क्रिएचर से बहुत सारे पर्ल्स कन्वर्ट होते हैं जिससे मानो एक पुराना शिप ही वहाँ आ गया हो। अब वहाँ पर एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसको देखकर वैलेरिन भी चौंक जाता है। अब म्यूल प्लैनेट के लोग आखिरकार वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।